हमारे पास एक डेल्टा की VFD है जिसका सीरीज़ है VFD M सीरीज़ के। इसमें आज हम देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी और रन और स्टॉप की कमांड हम विया कीपैड और टर्मिनल से कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीपैड से इसकी कमांड कैसे दें। कीपैड से कमांड देने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की कमांड देनी है और ऑपरेशन कमांड देनी है। फ्रीक्वेंसी की कमांड के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा PR00 पे। अगर हमें कीपैड के थ्रू देनी है तो 00, PR00 पे 00, और अगर हमें कीपैड के पोटेंशियोमीटर से देना है तो हमें 04। अगर हमें इससे देना है तो PR00 पे 04, और अप एंड डाउन की इससे देना है तो PR00 पे 00। तो हम देखते हैं ये P00 है, इस पर हमने एंटर किया। अभी इस पर 4 सेट है। अगर हम इस पर 0 कर देते हैं तो हमारी जो इसकी कमांड है वो अप एंड डाउन कीज से जाएगी। अब हमें देखना है इसकी ऑपरेशन कमांड, मतलब रन और स्टॉप की कमांड हम किससे देंगे। तो अगर हम P01 पे 00 कर देते हैं तो इसकी कमांड हमारी जाएगी कीपैड से। 00 है, इसका मतलब इसकी जो कमांड है वो हमारी किससे जाएगी, कीपैड से। एंटर किया, बाहर आ गए। ठीक है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। देखिए जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और ये कम हो रही है। अब हमने इसको रन किया, ये रन हो गई। ये देखिए, अब हम इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं। तो वोल्टेज को चेक करेंगे, तीनों फेज पे हमारे जो है इक्वल वोल्टेज आनी चाहिए। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, देन थर्ड फेज, ये हमारी इक्वल आ रही है। अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी को पूरा बढ़ाएंगे, 50 करेंगे, और फिर हम इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। अब हम चेक करते हैं 467, 467, 467। तो ये तीनों फेज की वोल्टेज इक्वल आ रही है। इस तरीके से हम कीपैड से अपने VFD को रन और स्टॉप की कमांड और प्लस में फ्रिक्वेंसी की कमांड देते हैं। हमने इसको स्टॉप कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम टर्मिनल से कैसे करें। तो फ्रिक्वेंसी को टर्मिनल से कंट्रोल करने के लिए हमें 01 P00 को 01 पे सेट करना है, और रन और स्टॉप की कमांड देने के लिए P01 को 01 पे अगर हम सेट करते हैं तो जो उसका कीपैड का स्टॉप है उससे VFD स्टॉप होगी। बट अगर हम 02 कर देते हैं तो कीपैड के स्टॉप से VFD स्टॉप नहीं होगी। उसके लिए भी हमें एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल स्विच को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोग्रामिंग को सेट करते हैं। वैसे ही सेम मोड पे गए, 00, इस पर हमने एंटर कितना किया, 1। फिर हम किस पे गए, 01 पे, फिर हमने इसको एंटर कितना किया, 01। हमें भी स्टॉप को अपने इफेक्टिव रखना, 01 किया, एंटर किया। इसके बाद अब हमें जो अपनी स्टार्ट के लिए हमारा जो एनो स्विच है वो हमें किस पे कनेक्ट करना है, M0 पे। तो इसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग देखनी है। उसके लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, 38 नंबर पे। तो इसको हम 38 पे लेके गए, एंटर किया। इस पे हमने 01 सेलेक्ट कर दिया, मतलब M0 से जो हमारी रन है, रन हो और स्टॉप हो। एंटर कर दिया। इसके बाद हम अपने एनो स्विच को कनेक्ट करेंगे। एनो स्विच को हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल के 00 ग्राउंड पे और M0 पे। मतलब एक वायर हम ग्राउंड पे लगाएंगे और एक वायर हम किस पे लगाएंगे, M0 पे। ये हमने अपने स्विच के, एनो स्विच के जो कनेक्शन है वो हमने इस पे M0 पे और M0 पे और ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिए। इसके बाद हम एक पोर्ट कनेक्ट करेंगे फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करने के लिए। इसके 3 वायर है। जो फर्स्ट वायर है वो हम 10 वोल्ट पे, बीच वाली जो वायर है वो AVI पे, और लास्ट वाली जो वायर है वो हम ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे। ये अब हमने कनेक्शन कर दिया है। अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा स्टार्ट बटन है इससे VFD स्टार्ट होगी, और इससे जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो अप एंड डाउन होगी। जैसे ये देखिए, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है। इससे हमारा ज़्यादा हो रहा है,
ये हमारा कम हो रहा है। अगर हम इसको रन की कमांड देने, रन की कमांड चली गई, ये रन की कमांड है। अब हम इस पर चेक करते हैं कि इस पर वोल्टेज कितनी आ रही है। तो पहले हम फर्स्ट फेज़ पे चेक करते हैं, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। हम अब 50 पे अगर अपनी पूरी फ्रिक्वेंसी करते हैं तब कितनी आ रही है, अब चेक करते हैं। अब हम स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो VFD है वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप का बटन प्रेस किया और जो हमारी VFD है वो स्टॉप हो गई। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग रॉयल ऑटोमेशन अकेडमी।